मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 14 जो कि डेट 12 तारीख की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न की अवधारणा। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे पास पूरी है उसके किसी भी हिस्से को दर्शाती है भिन्न। ठीक है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। एक स्थिति को व्यक्त करने के समय वह यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर होने चाहिए, यानी कि वो जितने भी हिस्से में कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो हिस्से जो हों बराबर हों। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है भिन्न 5/7, तो इसमें ये जो चीज़ होती है ये आपका कहलाता है अंश, और नीचे वाला जो संख्या होती है वो कहलाती है आपकी हर। ठीक है। ये अपने इन्होंने फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक पूरी सर्कल है तो इसको हमने एक लिख दिया। अब इसके 4 हिस्से कर दिए और एक को हमने छायांकित कर दिया है तो इसको हम लिखेंगे 1/4। इसमें 2 हिस्सों को शेड किया तो हम इसको लिखेंगे 2/4। 2/4 का मतलब इसको काटोगे तो बेटा ये 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 3 है तो 3/4 हो गया। अब इन्होंने संख्या रेखा पर भिन्न हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए 0 और 1 के बीच में हम भिन्न अभी फिलहाल यही दर्शा रहे हैं। 0 और 1 के बीच में हाफ होता है तो हमने आधा लिख दिया। अब देखिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 2। ठीक है। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो हम लिखेंगे नीचे 4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये होगा बेटा आपका 4/4। 4/4 को हम काट के 1 ही लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये 2/4 है, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। भाई इस पूरी लाइन का ये जो बीच में है ये तो आधा ही है ना, तो ये 1/2 ही आना चाहिए था। अब मैंने यहाँ 4 हिस्से किए थे, अब मैं इसको 8 हिस्से कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से कर दिए। अब 8 हिस्से किए हैं तो नीचे हर हम 8 लिखेंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये होता है 8/8। कट के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4/8 को काट के मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए तीनों जगह 1/2, 1/2, 1/2 बीच में आ रहा है, यानी कि आधा। इस लाइन के भी बीच में आधा, इसके बीच में आधा। ये तीनों ही ठीक हैं। अगर कोई हमें बोलता है कि भिन्न दर्शाओ, कोई बोलता है 1/4 बना के दिखाओ तो आप ऐसे दिखा देंगे। कोई बोलता है 6/8 बनाओ तो 8 हिस्से करके 6/8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चलिए निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बेटा अभी मैं आपको बता दूंगी, जैसे 2/3 और 1/3 है। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 0 और यहाँ लिखोगे 1। 3 है ना नीचे, तो 3 हिस्से कीजिए, 1 2 1 2 3, बराबर बराबर करना। मैं दोबारा से बताती हूँ। ये देखिए 0 1 2 3, 3 हिस्से कर दिए, ये हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया आपका 2/3 और बेटे ये हो गया आपका 3/3। 3/3 को काट के क्या आ गया आपका 1 आ गया। आपको क्या दिखाना है, 2/3 और 1/3, तो ये हो गया। इसको आप दूसरे कलर से दिखा दीजिएगा। ठीक है। मैंने अभी सॉल्व किए हुए, ये मैं भी बताती हूँ आपको सारे आंसर्स। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को। इसको ए और बी में बताना है कि क्या नंबर है इनके, क्या बिंदु, कौन सी भिन्न है। अब इनको देखिए कितने हिस्सों में डिवाइड है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 में। तो ये आपका आ जाएगा पहला 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ये हो गया बेटा 6/6। 6/6 कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए इन्होंने सीधा 1 लिख दिया। तो हमारा ए क्या आ गया बेटा 3/6 और हमारा बी क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है। 3/6 को आप काट के 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये कितने हिस्से हैं, 4। जितने हिस्से होते हैं उतने हम नीचे लिखते हैं। और कितने छायांकित तो रखें 3, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। ऐसे इसमें ये बेटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, नीचे 8 आएगा। कितने शेड हो रखे हैं 2। ठीक है। इसको आप काट के भी लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ऐसे डायग्राम बनाने हैं और शेड करना है। पहला है 3/4, तो मैंने ले लिया 4, 4 हिस्से ले लिए, उसके कितने शेड करने हैं 3, 3 हिस्सों को आप छायांकित कर दीजिएगा। सेकंड में 3/5, अब मैंने ऐसे 5 बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। उसमें से 3 हिस्सों को शेड करना है। आपकी मर्जी है, आप सर्कल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तीसरा है 2/6, मैंने ये सर्कल ले लिया। ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने सर्कल ले लिया और इसके मैंने 6 हिस्से कर दिए। ठीक है। और इसके कितने हिस्सों को कलर करना है 2 को। ठीक है। तो चलिए मैं आंसर दिखाती हूँ अब आपको। देखिए बेटा फर्स्ट था आपका 2/3 और 1/3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना था, तो कुछ नहीं किया है, यही मैंने किया है, 0 किया है और ये 1 किया है। ठीक है। 0 और 1, इसके नीचे 3 हिस्से किए हैं, 1 2 3, 3 हिस्से कर दिए, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3। देखिए 3/3 में लिखती हूँ तो उसका मतलब 1 होता है, 5/5 लिखती हूँ तो उसका मतलब भी 1 होता है, इसलिए
यहाँ पे आपके जो वर्कशीट में समझाया हुआ 1 लिखा हुआ है, मैंने समझाने के लिए आपको 3/3 भी लिख दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, या आप दूसरे कलर से इसको शो कर दीजिएगा। ठीक है। सेकंड आपका 2/5 और 3/5, यानी कि आपको कितने हिस्से करने हैं, 5। 1 2 3 4 5 कर दिए, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 2/5 और 3/5 आपको दिखाना है, इसको आप दूसरे कलर से दिखा दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है 1/6 और 5/6, तो 6 हिस्सों में करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 में कर दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। तो आपको 1/6 और 5/6 को दूसरे कलर से दिखा दीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही बेटा 3/7 और 6/7 भी है। सेकंड में मैंने आपको बता दिया था, अभी ऊपर समझा दिया था, 6 हिस्से थे, 2/3 और 5/3, ये रहा 2/6 और 5/6। थर्ड में शेड करके दिया हुआ था, उसको आपको लिखना था, तो मैंने लिख दिया ये 3/4, 3 हिस्से हो रखे थे, और सेकंड वाले में 2 हिस्से हो रखे थे, 2/8 हो गया। क्वेश्चन 4 भी मैंने आपको समझा दिया है। 4 बॉक्स बनाइए, 3 को शेड कर दीजिए। यहाँ 5 बॉक्स बनाइए, 3 को शेड कर दीजिए। और इसमें था 2/6, 6 बनाइए और 2 को शेड कर दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इस सर्कल की जगह ये भी ले सकते हैं, लाइन से बना सकते हैं, कुछ और पिक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन वो सब एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।